कुछ हो न हो मगर यह तय है कि 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तबाही की आखिरी कील साबित होगी। कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, इसका देश से मुक्त होना जरूरी है। इसी बीच खड़गे का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लिखा, खड़गे जी आप पतली बर्फ पर चल रहे हैं। यदि आप खड़गे जिंदाबाद के बजाय राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चिल्लाना शुरू कर देंगे तो आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। मुझसे सीखो। आप जानते हैं कि जब मैंने कहा था चुनाव करवा दो तो पहले परिवार ने क्या किया था। ये कहे अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगे। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। खड़गे ने जैसे ही रैली को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता जोर जोर से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाकर चिल्लाने लगे, जिससे भड़के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, अरे सुनो भाई, सुनने में ही ज्ञान आता है, ज्ञान आएगा तभी आप लोग बोल सकते हैं। जिंदाबाद के नारे आप मेरे लिए लगवाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का क्या बोलूंगा समझ नहीं पाएंगे आप लोग। इससे पहले खड़गे ने हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में बुरी तरह बौखलाए कांग्रेसी ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में धरना दिया था। बाद में पुलिस ने धरने पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हटाया था। इस मामले पर बोलते हुए खड़गे ने कहा, हवाई यात्रा के लिए भी मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ती है। खड़गे ने सभा में देरी से आने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं। आजकल हवाई यात्रा के लिए भी मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ती है, लैंडिंग के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये लोग कांग्रेस नेताओं को सताते हैं। बीजेपी की सरकार में विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। आगे खड़गे ने कहा, कुछ लोग मोदी जी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने निकले हैं। खड़गे ने कहा कि धर्म अलग होता है, राज करने की जगह अलग होती है। सुबह अपने गुरुजन का चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन जब टीवी खोलते हैं तो मोदी जी का चेहरा देखने को मिलता है। भाजपा के लोग मोदी जी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने निकले हैं। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ का मायाजाल बुनती है। उत्तराखंड के देहरादून में रविवार को हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली को प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फ्लॉप शो करार दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता को कांग्रेस पर अब भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष आज भी जनता के बीच महज मोदी चालीसा का पाठ करते रहे, लेकिन जनता के बीच कोई विश्वसनीय बात नहीं कह पाए। उन्होंने कहा कि वह आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध पर केंद्रित रहे। उन्होंने कहा, मोदी महामानव है और विकास के लिए अवतरित हुए हैं, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें किसी अवतार से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन व्यंग्य में कहते हुए वह विषैले बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देते फिर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हर मंच पर एक परिवार के गुणगान करके राजधर्म का पूरा पालन कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की रिजल्ट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बुरी तरह रोता हुआ रिएक्शन सामने आया है। केजरीवाल ने बेईमानी का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने चुनाव में मिली हार के बाद दिखा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बेहद चिंताजनक है। दिल्ली सीएम के आरोपों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने केजरीवाल को ही झूठा और बेईमान बता दिया, वहीं कुछ उनके समर्थन में भी दिखे। निशांत नाम के यूजर ने लिखा, केजरीवाल जी, बेईमानी झूठ मक्कारी के लिए देश में कौन जाता है, उसे सब जानते हैं। आपके गठबंधन की आज हवा निकल गई और आप लोग बौखला गए। हार को बर्दाश्त ना कर पाना और सिस्टम पे उंगली उठाना तो आपकी राजनीति का अहम हिस्सा है। यह बस शुरुआत है। यह स्वार्थी और भ्रष्टाचारी गठबंधन आगे भी हारता रहेगा। एक और यूजर ने लिखा, देश देख रहा है और समझ रहा है, एक एक करके सभी नकारा पार्टियों को उखाड़ फेंक रहा है। दिल्ली बीजेपी ने लिखा, बेईमानी और गिरने की बात पर भला आपसे ज्यादा ज्ञान किसे है।
राजनीति में न जाने क्या क्या कस्में वादे खाकर और आरोप लगाकर आए थे और आज इस स्तर पर गिरे कि उनकी ही गोद में जा बैठे। आपको देश के लोकतंत्र और जांच एजेंसियों पर कितना यकीन है वह दुनिया देख रही है। बेहतर होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने और उसका पालन करने पर ध्यान दें। ऐसे आरोप लगाने और झूठे अनर्गल प्रलाप से अब जनता ऊब चुकी है। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को झटका लगा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रत्याशी को उतारा था। भाजपा के मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर ने 16 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस और आप प्रत्याशी कुलदीप सिंह को 12 वोट मिले। वहीं 8 वोट अवैध घोषित किए गए। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, इसलिए यहां हर साल चुनाव होते हैं। 2023-24 के 1 वर्षीय कार्यकाल के लिए हुए चुनावों में भी भाजपा के अनूप गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। इसे देख आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा काटा। दरअसल इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को यहां 12 वोट ही मिले, लेकिन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उन्हें 20 वोट मिले थे, जिनमें से 8 वोटों को जानबूझकर अवैध करार दे दिया गया। उन्होंने चुनाव अधिकारी अनिल मसीही पर वोटों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षद की कुल 45 सीट है। इनमें से 9 सदस्य नामित किए जाते हैं और बाकी 35 के लिए चुनाव होते हैं। इसमें 1 सदस्य चंडीगढ़ का सांसद भी होता है। यही 36 सदस्य मिलकर ही मेयर चुनते हैं। वर्तमान में चंडीगढ़ में 16 सीट भाजपा के पास, जबकि 13 सीट आपके पास है। कांग्रेस के पास 7 सीट है। 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के पास है। गौरतलब है कि इन चुनावों को विपक्ष ने भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच का पहला मैच करार दिया था। आप नेता राघव चड्ढा ने इस चुनाव को देश की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव बताया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, यह चुनाव आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडी गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार भाजपा का सामने करना जा रहा है। यह चुनाव इंडी गठबंधन बनाम भाजपा के पहले मैच के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने इसमें इंडी गठबंधन की जीत पक्की बताई थी। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न होने के बाद पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। अब इसी बीच असम में कांग्रेस की एक महिला नेता ने अपनी ही पार्टी में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर आवाज उठाई है। कलियाबोर के खुमताई से कांग्रेस विधायक रही बिस्मिता गोगोई ने जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनके ब्लाउज पर टिप्पणी की गई, जिसका उनके जीवन पर नकारात्मक रूप से गहरा असर पड़ा। बिस्मिता गोगोई अब भाजपा में शामिल हो गई है। उन्होंने बताया कि यह वाकया तब का है जब वो कमल के फूल की डिजाइन वाली ब्लाउज पहनी हुई थी। उन्होंने बताया, मैंने कभी इस बारे में कहा कि मेरा ब्लाउज की डिजाइन कमल के फूल वाली है। इस डिजाइन के ब्लाउज पहनना एक सामान्य बात है। मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से ब्लाउज के बारे में बात करने से कठिनाई महसूस कर रही हूँ। यह घटना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, जब राज्य स्तर पर खुमताई में इसका आयोजन हुआ था। उसी दौरान मैंने ये ड्रेस पहनी थी। कांग्रेस नेताओं ने यह सब देखकर सोचा कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रही हूँ। बिस्मिता गोगोई ने यहां तक बताया कि कांग्रेस की आलाकमान भी राजीव भवन में इसी मुद्दे पर बात कर रही थी। असम सरकार में मंत्री रही बिस्मिता गोगोई ने बताया कि यह घटना उनके लिए काफी अपमानजनक थी। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो रो पड़ी। बिस्मिता गोगोई ने बताया कि उन्हें सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि पार्टी की आंतरिक बैठकों से भी दूर रखा गया। उन्होंने बताया कि यह एक महिला का अपमान था, इससे मुझे वास्तव में ठेस पहुंची थी। बिस्मिता गोगोई ने कहा, उस दिन उनकी प्रतिष्ठा खत्म कर दी गई थी। उन्होंने पूछा कि जिस दल में महिला विरोधी बातें होती हो वहां लोग कैसे रुक सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर कदम पर उनकी मानसिक प्रताड़ना की गई। बिस्मिता गोगोई ने बताया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो उसके कामकाज में शामिल हो। महत्वपूर्ण फैसले लेने में उनकी सहभागिता खत्म कर दी जाए। कांग्रेस और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU के 150 से अधिक नेता रविवार को भाजपा में शामिल हो चुके हैं। असम की ही एक अन्य महिला नेता अंकिता दत्ता भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
इसके बाद कांग्रेस ने डॉक्टर अंकिता दत्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था, श्रीनिवास पिछले 6 महीनों से उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं, लैंगिक टिप्पणी करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से इसकी शिकायत करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। वहीं एक दिन पहले को ही गोलाघाट में खुमताई निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजा था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इंडी गठबंधन की एकता पर अब गुलाम नबी आजाद ने सवाल खड़े किए हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा अकेले शुरू करने के फैसले को लेकर सोमवार को कांग्रेस की भयंकर आलोचना की और उस पर संभावित सहयोगियों को नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। आजाद ने कहा कि अकेले चलना कहीं नहीं ले जाएगा। आजाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, यह कांग्रेस पार्टी के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने का एकमात्र विकल्प बचा था, लेकिन उसकी गलत नीतियों के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। व्यापक गठबंधन के लिए चूक गए अवसर को रेखांकित करते हुए आजाद ने कहा, देश भर में एक साथ यात्रा करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को साथ लाना चाहिए और इससे एक संदेश जाता है। आजाद ने कांग्रेस को उसकी यात्रा में अन्य राजनीतिक दलों को भी शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यदि वे अकेले यात्रा करते हैं तो यह कहीं नहीं ले जाएगा। मौजूदा नेता गठबंधन से पहले एकता बनाने में असफल रहे। आजाद ने कहा, एकजुटता की बात कहना और जमीन पर एकता होना 2 अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एकजुटता तो उसी दिन टूट गई जब कांग्रेस ने अकेले यात्रा प्रारंभ की। यह 26 दलों की यात्रा होनी चाहिए थी। आजाद ने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस के साथ अपना 5 दशक लंबा जुड़ाव समाप्त कर दिया था और 1 महीने बाद जम्मू में अपनी नई पार्टी की घोषणा की थी। आजाद ने कहा, कांग्रेस के पास शायद बिहार को छोड़कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पूर्वोत्तर और ओडिशा में कुछ भी नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2024 की प्लानिंग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कांग्रेस की 2024 की तैयारी पर संदेह जताते हुए न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में हैरान करने वाला दावा किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता है। एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है, दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है। असल में हम 2024 के बाद सोचेंगे कि 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। 2020 की तैयारी करते तो यह जो हो रहा है वो नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जब से बना तब से वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। यह पहले ICU में चला गया और फिर वेंटिलेटर पर चला गया। कल बिहार के CM नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश किया। बता दें कि यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल से प्रारंभ हुई थी, जो 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कैसा है गठबंधन? भ्रष्टाचार और भ्रम का गठबंधन। इंडी गठबंधन हेमंत सोरेन किधर है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री MIA है। 9 समन के बावजूद एजेंसियों को जवाब नहीं देंगे। लालू DMK के पोनमुडी दोषी करार। केजरीवाल एजेंसियों के समन और सवालों में शामिल नहीं होंगे। धीरज साहू के पास नकदी से भरे 10 कमरे हैं। सोनिया राहुल जमानत पर। इस गठबंधन का एकमात्र गोंद भ्रष्टाचार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को भले ही गठबंधन के CM के नाते इस्तीफा देकर सबको चौंकाया हो, मगर उन्होंने विपक्षी गठजोड़ इंडी छोड़ने का मन लगभग 15 दिन पहले 13 जनवरी 2024 को ही बना लिया था।
सूत्रों की माने तो उसी दिन हुई इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में इस खटास की नींव पड़ी थी। नीतीश कुमार तब महागठबंधन और इंडी ब्लॉक से अलग होने के लिए सही समय की तलाश में थे। भारतीय जनता पार्टी से समर्थन का आश्वासन मिलते ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। वैसे जेडीयू चीफ नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद से ही बीजेपी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर लगातार हमले करते दिखी। बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया कि जब इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार का भी वहां सम्मान नहीं हुआ तो वह उनसे अलग हुए तो गठबंधन की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडी गठबंधन में रोज अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे की वजह से टकराव सामने आता दिखा। सूत्रों की माने तो 13 जनवरी 2024 को इंडी गठबंधन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी। बैठक में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग न होने से पहले नाराज थे। उनके नाम का ऐलान संयोजक के रूप में होना था, मगर राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं है और संयोजक का फैसला उनसे सलाह पर बताएंगे। इस बीच चर्चा है कि राहुल गांधी की इसी बात से नीतीश कुमार नाराज हो गए। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार महज 10 मिनट में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए थे, जबकि कुछ दिन बाद उन्होंने इंडी ब्लॉक छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर से बिहार सीएम बन गए। नीतीश कुमार ने रविवार को आरजेडी से रिश्ता तोड़ने और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके मुताबिक इंडिया गठबंधन में हम काम कर रहे थे, सभी को साथ ला रहे थे, बाकी लोग काम नहीं कर रहे थे, गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी। नीतीश कुमार यह भी बोले, बीच में हमने बोलना बंद कर दिया था, हम देख रहे थे, सबकी राय ली, चारों तरफ से राय आ रही थी, हमने सब लोगों की बात सुन ली और सरकार को समाप्त कर दिया। वहीं बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार कैबिनेट 2020 के फॉर्मूले पर कायम रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते एक दशक में 5वीं बार पाला बदला और भाजपा के साथ गठबंधन कर नई सरकार बनाई, जिसको नीतीश ने 2022 में छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।